बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, इसका चैप्टर नंबर 4 है लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। इसका पार्ट जो है 7 हम करने जा रहे हैं। और ये फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान, जो 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं हमारे पास, माउंटेन्स हैं, प्लेच्यूज़ हैं, और उसके अलावा प्लेन्स हैं, और उसके बाद डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज़। ये चारों फिज़िकल फ़ीचर्स में आते हैं पाकिस्तान के। और उसके बाद क्लाइमेट है। ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू मैंने आपको चैप्टर का दे दिया। फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान में पहला माउंटेन्स जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि हमने 2 हिस्सों में पाकिस्तान के माउंटेन्स को डिवाइड किया है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स ये रहे, और नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स ये रहे। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के अंदर हिमालयाज़ और कराकोरम 2 माउंटेन रेंजेस के अंदर हमने डिवाइड किया था। फिर हिमालयाज़ को 4 फर्दर माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया था, जिसमें से पहली द सब हिमालयाज़ या शिवालिक हिल्स भी इसको कहते हैं, ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये पूरा मैंने मैप बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये पाकिस्तान का नक्शा, ये इंडिया का नक्शा साथ में, क्योंकि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये 1 2 3 4 कंट्रीज़ तक फैले हुए हैं। इसीलिए पूरी ज्योग्राफी को जो है वो समझना ज़रूरी है। ये पूरा पाकिस्तान मैंने बनाया था, ये इंडिया है, और यहाँ से ये सारे के सारे चल रहे हैं। तो सब हिमालयाज़ जो है इसको हम डिस्कस कर चुके थे पिछले पार्ट के अंदर। ठीक है भाई, अब जो है यहाँ पर दूसरा, और ये मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था। मैंने कहा था ये अल्फ़ा हिमालयाज़ जो है, ये बीटा हिमालयाज़, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बीटा हिमालयाज़, नो डाउट के टॉपिक जो है वो मुश्किल है, इसमें कोई भी शक नहीं है। पिछला पार्ट अगर आपको देखना है तो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, और इसका पिछला पार्ट तो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बगैर आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं अभी, ये सेटअप क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ये सब क्या है। तो ऊपर देखें, आपको पिछले पार्ट का लिंक नज़र आ जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है, और अगला पार्ट जो है वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपके मसले हल नहीं होंगे। प्लेलिस्ट तक जाइए, मैं एड्रेस आपको समझा देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट, मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट, मैट्रिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, ये 3 प्लेलिस्ट न्यू बुक्स की हैं। इसके अलावा ओल्ड पाकिस्तान, ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड मैथमेटिक्स और ओल्ड फिज़िक्स की जो है वो भी प्लेलिस्ट जो है वो पड़ी हुई हैं। पिछली ओल्ड बुक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर 11th केमिस्ट्री कंप्लीट में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको वहीं मिलेगी। और 12th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और 12 फिज़िक्स 2024, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो बुक आई है, जो कि आधी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, तो 12 फिज़िक्स की भी जो है प्लेलिस्ट आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर चलते हैं। ये बीटा मैंने इसको बताया था, ये दूसरा वाला जो है वो सब हिमालय की दूसरी माउंटेन रेंज, ये लेसर हिमालयाज़ इसको कहा जाता है, लेसर हिमालयाज़, और इसका दूसरा नाम भी है, इसको पीर पंजल माउंटेन्स भी कहते हैं। पीर पंजल माउंटेन्स जो है ये भी इनको कहा जाता है, पीर पंजल माउंटेन्स। नोट कर लें इसके हवाले से बातें। पहली बात, इसकी लोकेशन, ये किस जगह पर है, लोकेशन इसकी ये है किस जगह पर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो है, जब हिमालय नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में है तो ये जो लेसर हिमालयाज़ या पीर पंजल है ये भी नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस में ही आता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी, लेकिन यहाँ पर किस जगह पर है, बॉर्डर ऑफ रेंजेस, बॉर्डर ऑफ रेंजेस, 2 रेंजेस हैं, उनकी बॉर्डर पे आपको
ये लेसर हिमालयाज़ और पीर पंजल माउंटेन्स मिलेंगे। कौन सी हैं ये? एक हमारे पास सिवालिक हिल्स है, सिवालिक, क्योंकि देखें जहाँ पे ये रही सिवालिक हिल्स पहली वाली, तो नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, पाकिस्तान का मैप देखें तो ये पहला वाला द सब हिमालयाज़ या सिवालिक हिल्स यहाँ पंजाब से शुरू हो रही है, सियालकोट से लेके पिंडी तक। इसके नीचे फिर अपर इंडस प्लेन्स है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन अपर इंडस प्लेन्स कहलाता है। और जहाँ पर अपर इंडस प्लेन्स का एंड हो रहा है ये पी के ऊपर, यहाँ से ये पहली द सब हिमालयाज़ और सिवालिक हिल्स यहाँ से शुरू हो रही ये, और यहाँ इनका जहाँ एंड हो रहा है, यहाँ देखें ये मैंने बीटा लिखा हुआ है, इनका जहाँ पर एंड हो रहा है अल्फ़ा, ये वाली माउंटेन रेंज जो यहाँ से जा रही है, ये अल्फ़ा कौन सी है? यही वाली द सब हिमालयाज़ और सिवालिक हिल्स। ये अल्फ़ा यहाँ से पाकिस्तान से होती हुई ये इंडिया में दाखिल हो रही है और इंडिया के ईस्ट तक आर्क बनाती हुई जा रही है। उसी के ऊपर ये बीटा लेसर हिमालयाज़ और पीर पंजल माउंटेन्स यहाँ से इसी के ऊपर चल रही है और कहाँ जा रही है? इंडिया में ईस्ट तक जा रही है ये बीटा लेसर हिमालयाज़ या पीर पंजल माउंटेन। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है यानी कि सब हिमालयाज़ या सिवालिक हिल्स का जो बॉर्डर है वो यहीं लगेगा, बॉर्डर यहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर इनका जो बॉर्डर है वहीं से ये लेसर हिमालयाज़ और पीर पंजल माउंटेन्स शुरू हो रहे हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है? बॉर्डर ऑफ रेंजेस सिवालिक, और नंबर 2 यहीं पे कराकोरम भी आ जाता है, कराकोरम, इन दोनों की बॉर्डर्स पे, क्योंकि यहीं से जो है वो, क्योंकि कराकोरम जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। कराकोरम जो है वो ऐसे नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न तक और नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्ट तक इतना आर्क बना रखा है इस कराकोरम ने। तो कराकोरम का जो बॉर्डर है उससे भी ये शुरू हो रहा है, जहाँ बॉर्डर है वहाँ से भी ये शुरू हो रहा है, ये लेसर हिमालयाज़ और पीर पंजल माउंटेन्स। तो 2 माउंटेन सीरीज़ के बॉर्डर्स से शुरू होता है ये लेसर हिमालयाज़ और पीर पंजल माउंटेन्स। इसकी लोकेशन ये है, ठीक है भाई। तो ये तो इसकी लोकेशन हो गई, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ सिवालिक हिल्स, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ सिवालिक हिल्स। सिवालिक हिल्स के नॉर्थ से ये स्टार्ट हो रहा है, सिवालिक हिल्स के नॉर्थ से ये स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये देखें ये रहा सिवालिक हिल्स, अल्फ़ा नज़र आ रहा है ना, ये माउंटेन रेंज जा रही है इंडिया से होती हुई, ये पाकिस्तान से होती हुई इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर तक, ईस्टर्न डायरेक्शन तक ये जा रही है। तो अगर ये हम इसको देखें कि ये माउंटेन रेंज जो है, ये माउंटेन रेंज अल्फ़ा वाली, इसकी भी तो डायरेक्शन होगी ना। देखिए हर चीज़ की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इस सिवालिक हिल्स की भी डायरेक्शन, ये जो नॉर्थ वाली है, ये नॉर्थ वाली है, यहाँ से बोल रहा है कि स्टार्ट हो रहा है इस पीर पंजल माउंटेन्स रेंज का या लेसर हिमालयाज़ का, जिसको मैंने बीटा से यहाँ रिप्रेजेंट किया, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हाइट जो है एट द हाइट ऑफ हिमालय, क्योंकि ये हिमालयाज़ का ही पहाड़ी सिलसिला है ये वाला लेसर हिमालयाज़ और पीर पंजल माउंटेन्स, तो कलेक्टिवली इसको भी हम हिमालय ही बोलेंगे। ये भी हिमालय है, ये भी हिमालय है, ये भी हिमालय रेंज है, ये भी हिमालय रेंज है, ये चारों हिमालय रेंजेस ही कलेक्टिवली कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप हिमालय रेंज की ऊंचाई की बात करें, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये सब हिमालयाज़ जो है सबसे नीचे है हिमालय के, इससे ऊपर ये लेसर हिमालयाज़ आ जाते हैं। तो ऊंचाई फिर कलेक्टिवली हिमालय की कितनी हो गई? ऊंचाई जो हाइट जो है हिमालय की, यहाँ पर हाइट ऑफ हिमालय अगर हम बात करें, हाइट ऑफ हिमालय तकरीबन यहाँ पर पहाड़ जो मौजूद हैं उनकी ऊंचाई कितनी है? उनकी ऊंचाई 1800 मीटर से 4600 मीटर 4600 मीटर तक की हाइट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है भाई। लिखने की जगह क्योंकि सिर्फ यही बची है,
इसीलिए इस पॉइंट यहाँ मिटा के इसको ज़रा मैं अगला पॉइंट इसका लिख दूँ। हाइट की भी बात हो गई। यहाँ पर हिमालय, अच्छा, मोस्ट नॉर्दर्न हिली एरियाज़ आर लोकेटेड, यहाँ पर मोस्ट नॉर्दर्न हिली एरियाज़, रिसोर्ट एरियाज़ जो होते हैं ना, जो आप बोलते हैं हम शुमाली इलाका जा रहे हैं भाई घूमने फिरने, हम मरी जा रहे हैं, नथिया गली जा रहे हैं, अयूबिया जा रहे हैं, तो आप कौन से पहाड़ी सिलसिले के अंदर जा रहे हैं। कोई आपसे ज्योग्राफी का टीचर पूछ लेता है कि भाई कौन से माउंटेन रेंज में आप जा रहे हैं, आप कराकोरम में जा रहे हैं, आप हिमालय में जा रहे हैं, या फिर आप जो है इस सीरीज़ के अंदर जा रहे हैं। ये सीरीज़ तो है ही वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, इस डायरेक्शन में है ये रही। यहाँ का तो सवाल ही पैदा नहीं है ना, अभी आप इस जगह पर हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे। तो यहाँ पर मोस्ट हिली एरियाज़ हैं, मोस्ट नॉर्दर्न हिली एरियाज़ यहीं पर हैं, नॉर्दर्न हिली एरियाज़ लोकेटेड हेयर। ठीक है भाई। हेल्थ रिसोर्ट्स का मतलब होता है सेहत बख्श मकामात। हेल्थ रिसोर्ट्स सेहत बख्श मकामात, सेहत बख्श तफरीही मकामात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि मरी भी इसी माउंटेन रेंज में आता है, ठीक है, अयूबिया भी इसी माउंटेन रेंज में आता है, नथिया गली, जिन्होंने विज़िट किया होगा नॉर्दर्न एरियाज़ को उनके जहन में नाम आ रहे होंगे कि हाँ भाई। तो अब आप अपनी लोकेशन देखें कि आप पाकिस्तान में कहाँ पर थे इस वक्त। ये सब ये KPK आ जाता है। अब ये KPK, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सब कुछ, ठीक है भाई। एबटाबाद, नथिया गली, एबटाबाद, वैली ऑफ कागान। अच्छा, मोस्ट माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। इससे पहले वाले ये जो माउंटेन्स थे जो पंजाब से शुरू हो रहे थे, हिमालय की पहली सीरीज़ शुरू हो रही थी, ठीक है, ये वाली शिवालिक हिल्स वाली या द सब हिमालयाज़ वाली, ये माउंटेन्स स्नोई नहीं थे, इन पे बर्फ़ नहीं जमती थी। लेकिन अब ये जो दूसरी माउंटेन रेंज है हिमालय की, लेसर हिमालय और पीर पंजल माउंटेन, इनके ज़्यादातर पहाड़ों पर जो है वो बर्फ़ जमी हुई है। मोस्ट माउंटेन्स, ज़्यादातर माउंटेन्स जो हैं वो क्या है, कवर्ड विद स्नो। ज़्यादातर माउंटेन्स जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब ये ग्रेट हिमालय को देख लेते हैं। ये अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ये अल्फ़ा की सीरीज़ जा रही, ये बीटा की सीरीज़ जा रही। अब ये तीसरी सीरीज़ को डिस्कस करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ये वाली, इसको मैंने ख़ास तौर पर हाईलाइट किया हुआ इस जगह पर। ये तीसरी, ये क्या है, ये गामा, ये देखें, इसको मैंने ये लिखा हुआ, ये गामा। तो ये गामा क्या है, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। ये यहाँ से चल रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्टर्न से होती हुई इंडिया में दाखिल होके इंडिया के ईस्ट तक जा रही है, ठीक है भाई। ये अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा है ये, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज, 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 बिगेस्ट हिमालय माउंटेन है। ये रेंज जो है सबसे बड़ी है, इसीलिए इसको ग्रेट हिमालयन कहा जाता है। द बिगेस्ट माउंटेन रेंज, द बिगेस्ट
माउंटेन रेंज सिचुएटेड बिटवीन, इसकी लोकेशन देख लें आप, सिचुएटेड बिटवीन, क्योंकि अभी हमने सबसे पहले शिवालिक हिल्स को देखा, उसके ऊपर हमने पीर पंजल माउंटेन्स को देखा, इसके ऊपर अब ये आएगा। अब ये देखें, ये गामा यानी कि ग्रेट हिमालयन यहाँ से चल रही है, इंडिया में दाखिल हो रही है। ये बीटा पे क्या है, पीर पंजल माउंटेन्स, और इसके ऊपर ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये छोटा बनाया हुआ है, लेकिन ये कराक्रम माउंटेन रेंज है। ये वाली नज़र आ रही है, मेरी फिंगर देखें, ये कराक्रम माउंटेन रेंज है। ये कराक्रम माउंटेन थोड़ी सी बनाई है, लेकिन ये बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है। सिर्फ इस जगह पे नहीं है, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे नहीं, ये नॉर्थ वेस्टर्न कराक्रम माउंटेन रेंज जो है, नॉर्थ वेस्टर्न से नॉर्दर्न, नॉर्दर्न से नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न से ईस्टर्न तक, इंडिया तक जा रही है कराक्रम रेंज। ये इतनी बड़ी है। तो ये इसकी लोकेशन ये बीच में है, ये जो गामा ग्रेट हिमालयन ये बीच में है, कराक्रम और बीटा पे क्या है, लेसर हिमालय या पीर पंजल, पीर पंजल के दरमियान है, इनके बीच में है। ये जा रही है यहाँ से गामा यानी कि ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज, सिचुएटेड बिटवीन पीर पंजल, पीर पंजल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ लेसर यानी कि लेसर हिमालयास, ब्रैकेट में लेसर लिख रहा हूँ, एंड कराक्रम रेंजेस, एंड कराकोरम रेंजेस, ये इसकी लोकेशन हो गई। यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन्स जो हैं, इस सिलसिले के सबसे बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो आते हैं। हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज ये है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है, सबसे ऊंची माउंटेन रेंज जो है ये कहलाती है सबसे ऊंची माउंटेन रेंज, द ग्रेट हिमालयन, सबसे ऊंची माउंटेन रेंज। ठीक है भाई। और ये शुरू कहाँ से होती है, बिगिंस, ये कहाँ से शुरू होती है, इसकी लोकेशन तो पता चल गई कि ये है कहाँ पर, इसकी लोकेशन तो पता चल गई कि ये लेसर यानी कि पीर पंजल और कराक्रम के दरमियान ये रही, यहाँ वाक़ है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बिगिन कहाँ से हो रही है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजल। देखें अब ये जिस तरह के हमने पीर पंजल को देखा था, ये बीटा में नज़र आ रहा है आपको पीर पंजल, इसको हमने देखा था कि ये शिवालिक हिल्स के नॉर्थ से शुरू हो रही है, पीर पंजल ये बीटा वाली। इसी तरह अब इसका जो नॉर्थ होगा, पीर पंजल का जो नॉर्थ होगा ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये तीसरी वाली ग्रेट हिमालयन वाली। इस बीटा क्या है, पीर पंजल लेसर, इसका जो नॉर्थ है यहाँ से ये शुरू हो रही है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये। बिगिंस कहाँ से शुरू हो रही है, नॉर्थ ऑफ पीर पंजल, नॉर्थ ऑफ पीर पंजल यानी कि लेसर। यहाँ इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, और जिनकी बुलंदी जो है, जिनकी बुलंदी, हाईएस्ट माउंटेन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। हाईएस्ट माउंटेन्स जो हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं, तकरीबन 6500 मीटर तक की ऊंचाई वाले, 6500 मीटर तक की ऊंचाई वाले माउंटेन्स इसमें आते हैं, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक जो है इस ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नांगा पर्वत। हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नांगा पर्वत, और इसकी हाइट तकरीबन कितनी है, 8126 मीटर है। 8126 मीटर इसकी हाइट है। दरिया के हवाले से, दरियाओं के हवाले से मैंने शुरुआती वीडियो में इसकी बताया था कि दरिया शुरू कहाँ से होते हैं, ये दरिया होते क्या हैं।
तो इन्हीं पहाड़ों के ऊपर, इन्हीं माउंटेन रेंजेस के ऊपर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। ग्लेशियर्स का मतलब होता है नेचुरल स्टॉक ऑफ स्नो, कुदरती तौर पर ज़ख़ीरा बर्फ़ का, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। और इन पहाड़ों की चोटियों पर वो है बर्फ़बारी की वजह से। और गर्मियों में जब गर्मी पड़ती है तो बर्फ़ पिघल के पहाड़ों से नीचे आती है, और नीचे आके ये जब पिघल के पानी बन के नीचे आ रही होती है बर्फ़, तो ये दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है, रिवर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो दरियाए सिंध जो है, रिवर इंडस जो है, वो भी इन्हीं ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस से शुरू होता है, दरियाए सिंध भी। ठीक है भाई। तो इंडस रिवर जो है, दरियाए सिंध जो है, वो भी यहीं से ओरिजिनेट होता है। इंडस रिवर जो है, दरियाए सिंध जो है, वो भी यहीं से ओरिजिनेट होता है। वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की वादी या वादी कश्मीर, वो भी यहीं पर है। ठीक है भाई। अब ये देख लेते हैं डेल्टा वाला आखिरी, द लद्दाख माउंटेन्स। द लद्दाख माउंटेन, पहले ये देख लीजिए, ये अल्फ़ा यानी कि शिवालिक हिल्स डिस्कस कर चुके, फिर उसके बाद बीटा यानी कि पीर पंजल माउंटेन्स डिस्कस कर चुके, उसके बाद ये गामा ग्रेट हिमालयंस, इसको डिस्कस कर चुके। अब इसके ऊपर ये देखें, ये डेल्टा आपको नज़र आ रहा है, ये जा रहा है, ये डेल्टा क्या है हमारे पास, द लद्दाख माउंटेन और द लद्दाख माउंटेन रेंज, और इंटीरियर हिमालयाज़ भी इसको कहा जाता है। ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उतराई है, क्योंकि जितनी हम थोड़ा सा अगर गौर करें ना, ये पहाड़ी सिलसिले ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ये जो माउंटेन रेंज है, सबसे पहले वाला शिवालिक, ये नीचे है, इससे ऊपर दूसरा माउंटेन रेंज है, ठीक है, पीर पंजल माउंटेन रेंज, इससे ऊपर जो है वो ग्रेट हिमालय है। ठीक है। अब इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये आखिरी हद है ग्रेट हिमालय। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे नहीं है, अब इसके नीचे देखना पड़ेगा आपको। अब इसके नीचे देखना पड़ेगा आपको। नीचे देखेंगे तो एक और पहाड़ी सिलसिला यहाँ से, मैंने तो इसको ऊपर बनाया डेल्टा करके यहाँ पर, लेकिन ये असल में नीचे है, उतराई में है इसके ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज की। ये जो लद्दाख माउंटेन रेंज है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। और नीचे की तरफ आते आते ये पहाड़ी सिलसिला कहाँ जा रहा है, वही इंडिया के ईस्ट तक ये जा रहा है। ठीक है भाई। तो ये लद्दाख माउंटेन रेंज और इंटीरियर हिमालयाज डेल्टा, द लद्दाख माउंटेन रेंज, द लद्दाख माउंटेन रेंज और इंटीरियर हिमालयाज, इंटीरियर हिमालयाज। पार्ट ऑफ, ये किसका हिस्सा है भाई, पार्ट ऑफ, ये किसका हिस्सा है, ये इसी का हिस्सा है, ग्रेट हिमालयंस का ही हिस्सा है ये, द लद्दाख माउंटेन रेंज, पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज। लोकेशन इसकी, क्लाइम डाउन, नीचे की तरफ जाएं आप, क्लाइम डाउन, नीचे की तरफ जाएं। मामला ये है कि क्लाइम का मतलब होता है उछलना, तो कभी आप ऊपर की तरफ उछलते हैं, कभी आप नीचे की तरफ उछलते हैं। पहाड़ों के लिए क्लाइम अप, क्लाइम डाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लाइम डाउन नीचे की तरफ है, फार्दर नॉर्थ, फार्दर नॉर्थ, फार्दर नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में आप मज़ीद दूर चले जाइए तो जाके आपको गहराई की तरफ से ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आएगा। फार्दर नॉर्थ, ये लो माउंटेन्स, लो
माउंटेन्स हैं। ठीक है भाई, इसी के नीचे एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है, ये हमारा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में से हिमालयाज़ जो है वो निमट गया है, कराकोरम रह गया है। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ इम्पोर्टेंस, इस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स रीजन की इम्पोर्टेंस, ये वाला टॉपिक भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न, ये वाला पोर्शन अभी रहता है, ये वाला पोर्शन अभी रहता है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।